हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग करेंगे अल्फ़ाबेट सीरीज, रीजनिंग की अल्फ़ाबेट सीरीज। ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया रहेगा, ए बी सी डी ऐसे सीरीज दिया रहेगा। ठीक है। जैसे कि हम लोग जानते हैं टोटल कितना लेटर है, 26 अल्फ़ाबेट है हमारी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में। ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं ए की पोजीशन क्या है, ए की 1 है, 2 है, सी की 3 है, डी की 4 है, ऐसे जेड की 26, वाई की 25। ठीक है। तो ऐसे कुछ भी हमें दे देगा, जैसे कि हम लोगों को दे देगा कि जय की पोजीशन क्या है बताओ। ठीक है। जैसे कि जय की पोजीशन क्या है हमें बताओ। ठीक है। तो हमें तब क्या करना पड़ेगा, ऐसे काउंट करना पड़ेगा। हम लोग डायरेक्ट तो नहीं बोल सकते हैं कि जय की पोजीशन कितनी नंबर पे है। जैसे कि जैसे फॉर एग्जांपल ए की पोजीशन क्या है, पोजीशन नंबर क्या है, 1 है। ठीक है। इसे हम लोग बोल सकते हैं। लेकिन जय की पोजीशन अगर पूछ लिया जाए, ठीक है, हमें, तो हम लोग डायरेक्ट आंसर नहीं दे सकते। ठीक है। तो कैसे आंसर कर सकते हैं हम लोग, अगर आप लोग पहली बार हो, तो ए की पोजीशन 1, बी की पोजीशन 2, सी की 3, डी की 4, ई की 5, एफ की 6, 7, 8, 9, 10। तो जे की पोजीशन क्या निकला है, 10। ठीक है। तो जे की पोजीशन क्या है, 10। तो ऐसे ही अगर हमें दे दिया जाए पी की पोजीशन क्या होगा, ठीक है, तो हम लोग तो डायरेक्ट पी ये है। ठीक है। पी की पोजीशन है डायरेक्ट, तो हम लोग नहीं बोल सकेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, काउंट करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे काउंट करेंगे। ठीक है। तो ऐसे ही हम लोगों को पोजीशन कितने नंबर पे मिलेगा, पी 16 नंबर पे मिलेगा। ठीक है। तो पी की पोजीशन क्या होगा, 16 होगा। तो ऐसे ही अगर हमें क्वेश्चन दिया क्योंकि एसएससी में हमें क्वेश्चन दिया जाएगा कि एस की पोजीशन बताओ, ए की पोजीशन बताओ, आर की पोजीशन बताओ। ठीक है। तो हर बार हम लोग एबीसीडी के अल्फाबेट ऐसे लिख के 26 अल्फाबेट एक बार लिख के ऐसे तो काउंट नहीं कर सकते है ना। तो उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, शॉर्ट कैसे कर सकते हैं, जल्दी से हम लोग कैसे निकल सकते हैं। जैसे कि पी की पोजीशन क्या है, 16 है, बोल दिया। जे की पोजीशन है 10, हम लोग बोल दिया। डब्ल्यू की पोजीशन क्या है, 23, बोल दिया डायरेक्ट। आर की पोजीशन क्या है, 18, डायरेक्ट बोल दिया। जी की पोजीशन क्या है, 7, डायरेक्ट बोल दिया। ठीक है। के की पोजीशन क्या है, 11, ऐसे डायरेक्ट बोल दिया। तो ऐसे ज़्यादा इजी रहेगा और टाइम कम लगेगा। ठीक है। तो हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, ऐसे कुछ तरीके देखने पड़ेंगे जिससे हम लोग क्या करते हैं, अल्फाबेट सीरीज में से कोई भी लेटर हमें दे दिया जाए। ठीक है। जैसे कि एम का एम दे दिया, एन दे दिया, इन लोगों का पोजीशन क्या होगा, 13 14 होगा। ठीक है। तो ऐसे हम फट से बहुत कम समय पे अगर सॉल्व कर पाएंगे तो बहुत ज़्यादा सही रहेगा। ठीक है। तो वो हम लोग कैसे कर सकते हैं, जैसे कि पकड़ लीजिए, अ, जैसे कि ए की पोजीशन क्या है, 1, बी की पोजीशन 2, सी की पोजीशन 3, 4। ठीक है। तो ऐसे ही ई की पोजीशन क्या है, 5, एफ की पोजीशन 6, 7। ठीक है। ऐसे ही करके जे की पोजीशन क्या होगा, 10 होगा। ऐसे ही करके ओ की पोजीशन क्या होगा, 15 होगा। ऐसे ही करके टी की पोजीशन क्या है, 20 होगा। ठीक है। और वाई की पोजीशन 25 होगा। अभी हमें अगर करने दीजिए, अभी अगर हमें कुछ ऐसे सॉल्व करने दिया जाए, तो हम लोग क्या करेंगे, लेट्स से अभी कुछ इजी हुआ कि नहीं, कि ए की पोजीशन क्या बोले, ए की पोजीशन 1, ठीक है, वाई की पोजीशन 5, लेट मी मुझे राउंड करना, एक। ठीक है। ई की पोजीशन 5, जे की पोजीशन 10, ओ की पोजीशन 15, वाई की पोजीशन 25 और टी की पोजीशन 20। ठीक है। तो अगर हमें अभी लेट्स से हमें दिया सॉल्व करने के लिए एच की पोजीशन, ठीक है, एच की पोजीशन सॉल्व करने दिया। ठीक है। तो एच की पोजीशन क्या है, एच के पास क्या है, एच के पास क्या होगा, ई के बाद ई और हम लोग जानते हैं एच एच की पोजीशन ये। ठीक है। तो एच किसके बीच में है, ई और जे के बीच में है। ठीक है। ई की पोजीशन भी हम लोग जानते हैं 5 और जे की पोजीशन भी हम लोग जानते हैं 5। तो ठीक है। तो हम लोग ई की पोजीशन जानते हैं, तो ई एफ जी एच, तो कितना काउंट करना पड़ा, 3 + 3। ओके। तो क्या होगा, 5 + 3 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक। ऐसे ही अगर हमें पकड़ते हैं, अगर हमें यू का पोजीशन क्या होगा ढूंढने दिया जाए, ठीक है, यू का पोजीशन क्या होगा, बोलना हमें पूछ लिया। ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, यू का किस पोजीशन पे है, किसके बीच में है, टी और वाई के बीच में है। ठीक है। तो तो 20 के बाद ही होगा। तो यू का पोजीशन क्या होगा, 20 के बाद ही होगा। तो टी के बाद ही यू आ रहा है, तो 20 अगर टी के पोजीशन है तो वाई की पोजीशन क्या होगा, 21 होगा। ठीक है। ओके। एक नंबर हम लोग नंबर 1 मेथड सीख गए। ठीक है। अगर ये समझ गए तो आप लोग सीख गए। ओके। तो इसे ही हमें, अगर हमें सिंप्लीफाई करके लिख दूं, तो 5 की पोजीशन, ई की पोजीशन क्या है, 5, जे की पोजीशन क्या है, 10, ओ की पोजीशन क्या है, 15 और टी की पोजीशन क्या है, 20 और वाई की पोजीशन क्या है, 5। अभी अगर हमें कुछ भी पूछ लिया जाए तो हम लोग
अभी से बोल सकते हैं। लेट्स से हमें पूछ लिया W का पोजीशन क्या होगा, ठीक है, यहाँ से ही बोलेंगे हम, ये सीरीज नहीं निकालेंगे, ठीक है, यहाँ से ही बोलेंगे हम लोग अभी। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, W किसके बीच में आता है, T और Y के बीच में आता है, TU, ओके ओके। तो W का अगर हमें निकालने दे दिया तो हम लोग कैसे निकालेंगे, हम लोग जानते हैं कि ये जो W है वो किसके बीच में रहेगा, T और Y के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो हम लोग इसे कैसे निकाल सकते हैं, TUV W, TUV W, 21, 22, 23, ठीक है। तो W की कोई पोजीशन क्या आएगा, 23 आएगा, ओके। तो इसे हम लोग कैसे याद रखेंगे, इजोटी, ई की पोजीशन होगा क्या 5, जे की पोजीशन क्या होगा 10, ओ की पोजीशन क्या होगा 15, टी की पोजीशन क्या होगा 20 और वाई की पोजीशन क्या होगा 25, ओके। देन हम लोग आते हैं ऐसे, अगर आप लोग यहाँ पे नोटिस करेंगे तो आप लोग देख पाएंगे कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आप लोग अल्फाबेट को देखेंगे ध्यान से तो आप लोग ये समझ आएगा कि जो अल्फाबेट की जो शेप है ना वो उसकी पोजीशन बोल रहा है, जैसे कि जी के यहाँ पे बढ़ा दिया जाए तो इसका क्या नंबर बन रहा है, 7 बन रहा है कि नहीं, तो इसका पोजीशन भी क्या है, 7 ही तो है ना, ठीक है। अगर एच को देखा जाए, एच अगर ऐसे देखा जाए, ठीक है, लेट्स से मैं ड्रॉ कर देता हूँ, एच को अगर देखा जाए, ठीक है, ये कैसा हो रहा है, एच जैसा बन रहा है कि नहीं, तो इसका पोजीशन भी तो क्या है, 8 ही तो है ना, ठीक है। अगर हम लोग आई ऐसे लिखते हैं, आई को हम लोग ऐसे भी तो लिखते हैं ना, आई, तो इसका पोजीशन ये कैसा शेप ले रहा है, ये कैसा शेप ले रहा है, 9 का शेप ले रहा है कि नहीं, तो आई की पोजीशन क्या होगा 9। ऐसे ही कुछ है लेटर्स, जैसे कि ए का तो पता ही है, ए का क्या होगा पोजीशन 1 होगा, बी का क्या होगा 2 होगा, सी का पोजीशन क्या होगा 3 होगा, एफ का पोजीशन क्या है, ये पकड़ लीजिए उल्टा 6, ठीक है नहीं, तो एफ का पोजीशन क्या होगा 6 होगा, ओके। देन हम लोग क्या बोल रहे हैं, जी ये क्या बन रहा है 7 बन रहा है, तो जी का पोजीशन क्या होगा 7, ओके। एच का क्या बन रहा है, एच का क्या बनता है 8 बनता है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, एच का पोजीशन 8। जैसे कि पहले बोला आई कैसे बन रहा है, आई ऐसे बन रहा है कि नहीं, तो ये किस शेप में है, 9 की शेप में है, तो 9 हो गए, ठीक है। तो फिर आता है एम, एम किस शेप में है, ऐसे है कि नहीं, जस्ट हमें एक बार, अगर हमें एम, ये ऊपर वाला एम दिख रहा है कि नहीं, ऊपर वाला ये जो है ये एम जैसा दिख रहा है कि नहीं, जस्ट नीचे एक बार दिया 13, ठीक है, ये क्या बोल रहा है 30, तो एम का पोजीशन क्या होगा 13, ओके। एम का पोजीशन क्या होगा 13, तो एम के बाद ही क्या आता है, एन आता है, एन आता है, ठीक है। और एक सिस्टम है कि एन का जो एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर वो भी तो क्या है 14 है ना, तो इधर से आप लोग एन की पोजीशन भी याद रख सकते हो, ठीक है। डब्ल्यू कैसे हो रहा है, ऐसे हो रहा है, ओके, उल्टा, तो इसका क्या होगा 23, ओके। और टी 20 नाम तो सुने होंगे, क्रिकेट देखते हो तो सुने होंगे, ठीक है। तो टी 20, टी का पोजीशन क्या है 20 है, ठीक है। ए को कैसे आप लोग याद रख सकते हैं, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है। उधर से तो ये जो के है, के का पोजीशन क्या होगा 11, ठीक है। तो के का पोजीशन क्या होगा 11, फिर से बोल देता हूँ, ए का ए बी सी का तो सिंपली पता ही है, एफ का क्या बन रहा है उल्टा 6 बन रहा है, ठीक है, तो पोजीशन उसका 6। जी जैसे कि आप लोग देख सकते हो ये कैसा शेप बन रहा है 7 का, तो इसका पोजीशन क्या होगा 7। अगर एज ड्रॉ करें, एज को हम लोग कैसे लिख सकते हैं 8 की तरह लिखते हैं, आई को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, उसका पोजीशन क्या होगा 9 होगा। के इज इक्वल टू 11 कैसे है, किंग्स 11 पंजाब, ठीक है, क्रिकेट आईपीएल टीम, ठीक है, आईपीएल का टीम है जो कि है किंग्स 11 पंजाब, तो किंग्स मतलब 11, ठीक है। एम का क्या बन रहा है, उल्टा ऐसे बन रहा है, ठीक है, उल्टा 3 बन रहा है, नीचे एक बार दे दो तो ये हो गया 13, ओके। डब्ल्यू का कितना हो रहा है 23, टी का 20 कैसे हुआ T20, क्रिकेट से याद रख लो। और फिर एन का कितना 14 कैसे, क्योंकि एटॉमिक नंबर नाइट्रोजन का क्या है, नाइट्रोजन 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 का एटॉमिक नंबर क्या है 14, ऐसे ही याद रख लो, ठीक है।